चलिए शुरू करते हैं। आज मूक टेस्ट जो फिजिक्स का विद्युत से चलते हैं। अब फास्ट चलेंगे, सिर्फ मूक टेस्ट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताएंगे जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा, बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, वो सही लगाएंगे, धनावेशित होता है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़िएगा ना तो धनावेशित हो जाती है। बस क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके रहता है। उसके रहता है, किसके रहते हैं बताइएगा, मतलब किस पे रहता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है। चलिएगा तीसरा प्रश्न देखिएगा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन से हैं। मतलब मान लीजिए दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से पूछ रहा है, संबंधित क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कूलाम का नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी चौगुना हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है समान आवेशों में होता है, तो समान आवेशों में क्या होता है बताइएगा। तो विकर्षण होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। छठे प्रश्न कैसा लग रहा है ये जरूर बताएंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है बताएंगे। छठे प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां प्रश्न आपके सामने है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उस बिंदु के बीच के क्या होगा, बीच का क्या होगा, उस बिंदु के बीच का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विभवांतर को याद रखें, उस बिंदु के बीच के विभवांतर के होते हैं, याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, क्योंकि बताइएगा क्योंकि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां प्रश्न है। निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कौन सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर ए चांदी सबसे अच्छा चालक है। दसवां प्रश्न का जवाब देंगे, एक मिनट, हाँ 10वां प्रश्न। ऐसे पदार्थ जिसमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप या अशुद्ध मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाएगा। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। आगे चलिए 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है ताप के बढ़ने बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए बताएंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, एम्पियर किसका मात्रक है बताइए, एम्पियर किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का है। जो भी आपको प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका डिटेल हम बताएंगे कमेंट बॉक्स में ही, जो कि मेरी टीम पूरी बता देगी आपको जो भी दिक्कत लगेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है बताएंगे। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या होगा कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थ का उपयोग क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा के लिए। आगे चलेंगे। 15 प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, किसमें होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी अनंत होता है, इसमें कोई सीमा नहीं। 16वां प्रश्न है किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, बीजीय योग होता है बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी शून्य होता है। आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ओम होता है। 18वां प्रश्न की बात करें, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी समानांतर क्रम में लगे होते हैं, है ना। 19वां प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम जो है क्या कहलाएगा, कौन सा नियम कहलाएगा। तो ओम का नियम कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समानुपाती होता है। तो आगे चलेंगे। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होता है, क्या होता है उसका प्रतिरोध बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1/16 गुना हो जाएगा।
चलिएगा 21वां प्रश्न, 48 क्वेश्चन है, फटाफट करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ये मैंने स्पेशल करवाया था ऑनलाइन में। बताइएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई जो है क्या होगा, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओम मीटर होगा। एसआई मात्रक पूछा था। आगे सवाल है 22वां प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो कैसे होता है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों में होता है, मतलब अमोनियम क्लोराइड में भी और मैग्नीज डाइऑक्साइड में भी। चलिए आगे चलेंगे 23वां प्रश्न, एक कार फैक्ट्री में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। 24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, शुष्क सेल है तो क्या है शुष्क सेल, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल है। 25 क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। 25 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। 26 क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है किसका, बताएंगे क्या होगा। 26 का आंसर का जवाब देंगे। तो 26 का जो आंसर का जवाब देंगे वो आंसर का जवाब ए देंगे। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम है, ये जरूर लीजिए। आगे चलेंगे 27 क्वेश्चन नंबर है कि फैराडे का नियम संबंधित है, ये सब मैं करवा चुका हूँ। फैराडे का नियम संबंधित है, बताइएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन से। याद रखिएगा, जो भी आरआरबी एलपी का करवाया हूँ ना, स्टेज 1 एक स्टेज 2 भी ला रहा हूँ, उसमें देखिएगा आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28वां प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है तो फ्यूज तार का जो उपयोग करते हैं के लिए होता है, बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता है तो देखते हैं अचानक फ्यूज उड़ जाता है। आगे चलेंगे 29, फ्यूज तार की विशेषता होती है, बताइए। फ्यूज तार पे एक और क्वेश्चन, बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होते हैं। चलिए आगे चलेंगे, फिर से फ्यूज का है, फ्यूज का सिद्धांत है तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, बताइएगा। 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। आगे चलिएगा 31 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा स्मॉल, 31 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, लीजिए एक और क्वेश्चन है फिर से। मतलब आमतौर पर सुरक्षा जो फ्यूज होता है लगने के लिए जो प्रयोग होने वाली जो तार है किस पदार्थ की बनी होती है, सिंपल सवाल, बताएंगे। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है, और होना चाहिए तो और हो गया है। ठीक है, चलिएगा 32 क्वेश्चन नंबर, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, बताइएगा किस तत्व से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। आगे चलेगा 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि, मतलब बल्ब को पटकिए ना, फोड़िए तो आपको तेज आवाज सुनाई देगा, तो क्योंकि कारण क्या है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है इसलिए। चलिएगा 34 क्वेश्चन नंबर, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाशित, मतलब प्रकाश में परिवर्तित होती है, सॉरी यहाँ बोलना था कि ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा होता है, जो खर्चा होता है, ऊर्जा होता है, लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, बताइएगा। अनुमानित इसमें बताना है आपको, अलग अलग देते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखें, 60 से 70%। ठीक है, इसमें से बीच में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच के आंकड़े में से। 35 प्रश्न, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, क्या उपकरण है घरेलू उपकरण। 35 ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, मतलब विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर और ट्यूबलाइट सब आ जाते हैं। आगे चलेंगे 36 क्वेश्चन नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, बताइएगा। 36 का ए, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का है। ठीक है, चलिएगा 37वां प्रश्न, 37वां प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। 58 क्वेश्चन है, सॉरी 48 बताया मैंने, 58 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी होगा, वेंजिंग फ्रैंकलिन है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 38 से दूसरा प्रश्न, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित से दूसरा प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, तांबे के। 39वां प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है, बताइएगा। मतलब जो तार जाता है, तंतु जो जाता है, धारा ले जाने वाले जो तार होते हैं उसमें चमकता नहीं, क्यों, कारण क्या है, बताइएगा। 39 जल्दी जल्दी, स्लो हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी,
तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए। चलिएगा 40वां प्रश्न आ गया। 40वां प्रश्न, शुष्क सेल मतलब बैटरी की बात हो रही है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, बताएंगे। 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। 41 क्वेश्चन नंबर, समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? कितना अंकित होता है बताइएगा। तो 65 के होता है। याद रखिएगा 41 का सी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। 42 क्वेश्चन नंबर है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? कोटि क्या होगा वो मैं बताना है। 42 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी 10⁻6 ओम होता है। आगे चलेंगे 43 क्वेश्चन नंबर। 43 क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कौन सी धातु का उपयोग करते हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे 44 का आंसर का जवाब दिएगा माइका है। क्या है माइका बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। 45 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 45 है कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है कहलाएगा क्या? यही बताने की बात कर रहा है, मतलब पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सौर बैटरी होगा। आगे चलेंगे 47 क्वेश्चन नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, बताइएगा क्या होगा? मतलब यही सवाल था ना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है या बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा, या क्या हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यही नहीं पूछता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर में हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो है होता है, क्या होता है? लीजिए दे दिया, सब क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। क्लियर। 49 क्वेश्चन नंबर देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में जो है निम्न की बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन की बनी होती है। आगे चलेंगे 50वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है, बताइएगा। 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है, एसी में, है ना। चलिएगा 51 क्वेश्चन नंबर है कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, कौन सी वस्तु का प्रयोग करते हैं बताइएगा। 51 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी होगा, पारा वाष्प और ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी जो पिन है, पिन को जोड़ना चाहिए, जो सबसे लंबी पिन होती है को जोड़ना चाहिए, तो किस में क्या होगा, किससे जोड़ना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, यही आंसर है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल होते हैं। आगे चलेंगे 54 आंसर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो ओम मीटर होता है। देख रहे हैं डैश वाला होगा, याद रखिए बीच में डैश होगा। आगे चलेंगे 55 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। तो 55 क्वेश्चन नंबर है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या होता है? तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं जब पंखे का हमको कम ज़्यादा करना रहता है? तो रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं ना, इसलिए बोलते हैं रेगुलेटर लगा दीजिए, खराब हो गया है। 56 क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, किस पर आधारित होता है, कौन सा संरक्षण पर आधारित होता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। आगे चलेंगे 57 क्वेश्चन नंबर है कि एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, क्या है बताइएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। तो ये हो गए आपके क्लियर। अब इसका क्वेश्चन 58 क्वेश्चन नंबर है, अब मुक टेस्ट है, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा चुंबक। चलिए बाय बाय, टाटा।